In this video, we learn about task-based language teaching. इसको शॉर्ट में TBLT कहते हैं। प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस की ये एक टाइप है। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग एक इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है जो फोकस करती है कि रियल वर्ल्ड में टास्क्स को कंप्लीट करके लर्नर्स किस तरह अपने लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, और ये एम्फेसाइज करती है कम्युनिकेशन पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। जो ट्रेडिशनली हम ग्रामर पढ़ाते हैं उससे हटके इसका फोकस एक्चुअल कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे है थ्रू टास्क कंप्लीशन। लर्नर्स जो होते हैं उनको मीनिंगफुल एक्टिविटीज दी जाती हैं और ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज करते हैं वो, जिसमें रोजमर्रा के जो छोटे मोटे काम होते हैं, जिस तरह के हमने कुछ ऑर्डर करना है या किसी को कुछ डायरेक्शंस या कुछ हिदायत देनी है, इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं। ये जो टास्क हम डिजाइन करते हैं ये लर्नर्स की प्रोफिशिएंसी लेवल को चैलेंज करते हैं और उनको एनकरेज करते हैं कि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन से लैंग्वेज एक्विजिशन के प्रोसेस को चलाएं। और टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग फ्लुएंसी को, एक्यूरेसी को और लैंग्वेज ऑटोनॉमी को प्रमोट करती है, क्योंकि एक पर्पसफुल और बामकसद लैंग्वेज यूज के लिए लर्नर्स जो हैं उनको एक इमर्सिव, एक कोऑपरेटिव और एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट दिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू एलिस, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग जो है ये एक अप्रोच है जिसमें लर्निंग की प्लानिंग की जाती है और उसमें टास्क्स को इंक्लूड किया जाता है, जबकि लैंग्वेज की बजाय एक्चुअल फोकस लर्निंग को स्टार्ट करवाने का वो ये है कि टास्क्स प्लान किए जाते हैं। दूसरे लफ्जों में इसको ये भी कह सकते हैं कि एक मीनिंग बेस्ड अप्रोच है लैंग्वेज टीचिंग की, जिसके वाकई हमें रिजल्ट्स नजर आते हैं। और टास्क्स जो हैं वो टिपिकली छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं जहां पे हम स्टूडेंट्स को एक फोरम देते हैं कि वो इंटरेक्ट करें और जो एक्टिविटीज उनको दी गई हैं उनको कंप्लीट करें। सो फॉर एग्जांपल, उन्होंने किसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जाना है या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का प्रोसेस करना है, तो ये छोटे छोटे टास्क होते हैं जिनसे वो लैंग्वेज एक्विजिशन करते हैं। अभी हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग के सिलेबस को टीचर्स डिजाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले डिटरमिन करेंगे कि लैंग्वेज स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज कौन सी हैं जो हमने स्टूडेंट्स में डेवलप करनी है। तो फॉर एग्जांपल, हम इंप्रूव करना चाहते हैं उनके स्पीकिंग स्किल्स, तो हमारी जो एक्टिविटीज होंगी या हमारे जो टास्क होंगे वो ओरल कम्युनिकेशन को प्रमोट करेंगे। सिंपल। फिर हम जब आइडेंटिफाई कर लिया तो अब हम टास्क को सिलेक्ट करेंगे। तो रियल वर्ल्ड कोई ऐसा टास्क जो कि हमारे जो लर्निंग गोल है, जिस तरह के अभी हमने स्पीकिंग की बात की, तो उसके हिसाब से अलाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑब्जेक्टिव है कि हम राइटिंग एबिलिटीज को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो जो हमारा टास्क होगा उसमें हम स्टूडेंट से एक पर्सुएसिव ऐसे लिखवा सकते हैं या कोई एक फॉर्मल ईमेल कंपोज करवा सकते हैं। अब जब टास्क हमने सिलेक्ट कर लिया तो टास्क से पहले की प्रिपरेशन करेंगे हम। कोई भी नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन चाहिए या लैंग्वेज सपोर्ट चाहिए स्टूडेंट्स को ताकि वो टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें, हमने वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सुएसिव ऐसे लिखने से पहले हम उनका एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कंडक्ट करवा सकते हैं जिसमें पर्सुएसिव टेक्निक्स और उस टॉपिक के बारे में वोकैबुलरी ब्रेनस्टॉर्म की जा सकती है, की पॉइंट्स ब्रेनस्टॉर्म किए जा सकते हैं और फिर हमको कहें कि आप अभी वो ऐसे लिखें। अब टास्क परफॉर्मेंस, एक्चुअली टास्क परफॉर्म करना है तो हमने लर्नर्स को एंगेज करना है टास्क में। तो उसमें वो इंडिविजुअली भी काम कर सकते हैं, पेयर्स में और ग्रुप्स में भी काम कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस नेचर का टास्क है हमारा। सो फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स जो हैं वो पेयर्स में काम करके एक डिबेट कर सकते हैं स्पीकिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करने के लिए या अपनी ओरल कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए। देन टास्क आउटकम, लर्नर्स को एनकरेज करें कि वो टेंजिबल आउटकम्स जो हैं टास्क की वो प्रोवाइड करें, कॉन्क्रीट, परसीवेबल। सो ये प्रेजेंटेशन के साथ भी हो सकता है, कोई हम रिटन रिपोर्ट के थ्रू भी ले सकते हैं, कोई रोल प्ले का हम सिनारियो क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, हमने एक डिबेट कंडक्ट करनी है जिसमें स्टूडेंट्स अपनी रिफ्लेक्शन देंगे अपनी परफॉर्मेंस और आर्ग्यूमेंट के बारे में, और वो प्रेजेंट करेंगे अपने टॉपिक को थ्रू आर्ग्यूमेंट्स एंड थ्रू ओरल स्पीकिंग। तो उससे हम टास्क की आउटकम को एनालाइज कर सकते हैं कि उन्होंने कितना सीखा। लैंग्वेज फोकस, टास्क जब परफॉर्म हो रहा होगा तो हम लैंग्वेज यूज को एनालाइज करेंगे और हम ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन की जरूरत है या स्टूडेंट्स को किस चीज पे फीडबैक चाहिए यूज ऑफ लैंग्वेज के बारे में। तो हम वोकैबुलरी को फोकस करेंगे, ग्रामर को फोकस करेंगे, प्रोनाउंसिएशन को फोकस करेंगे। सो फॉर एग्जांपल, लर्नर्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे थे पास्ट टेंस वर्ब्स के बारे में जब वो एक कहानी सुनाने का टास्क कर रहे थे, स्टोरी टेलिंग टास्क कर रहे थे, तो हम बाद में उनको मिनी छोटे छोटे लेसन्स देंगे पास्ट टेंस फॉर्म्स के बारे में, क्योंकि हमने उनकी लैंग्वेज फोकस को एनालाइज किया। लैंग्वेज एक्सटेंशन एक्टिविटीज करवाई जा सकती हैं ताकि लैंग्वेज स्किल्स को रीइंफोर्स किया जा सके, जिसमें हम ग्रामर एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, वोकैबुलरी गेम्स करवा सकते हैं,
और लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन टास्क करवा सकते हैं किसी भी गिवन टॉपिक के बारे में। सो फॉर एग्जांपल हम उनसे डिबेट करवा सकते हैं, एसेस लिखवा सकते हैं, या किसी भी एक टॉपिक पे आर्ग्यूमेंट जनरेट करवा सकते हैं। सो एट द एंड रिफ्लेक्शन एंड इवैल्यूएशन, हमने फैसिलिटेट करना है रिफ्लेक्टिव डिस्कशन को, जहाँ पे लर्नर्स खुद ही इवैल्यूएट करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को, और जो उनको चैलेंजेस आए हैं ये उनको डिस्कस करेंगे, और कौन कौन से एरियाज इंप्रूव करने हैं उनको भी वो आइडेंटिफाई करेंगे। सो ये एक सेल्फ असेसमेंट है या पीयर फीडबैक है, जो उनके कोलीग्स हैं या उनके जो फेलो स्टूडेंट्स हैं वो फीडबैक देंगे। सो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन के दौरान बता सकते हैं कि फ्यूचर स्पीकिंग टास्क जो हैं उनमें किस किस्म की एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाए, ताकि इनके जो लर्निंग गोल्स हैं वो मजीद बेहतर हो सकें। सो इन स्टेप बाय स्टेप जो हमने चीजें डिस्कस की, फॉलो करके टीचर्स जो हैं वो टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग सिलेबस जो है इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, जिससे वो लैंग्वेज एक्विजिशन करवा सकते हैं और मीनिंगफुल रियल टास्क स्टूडेंट से करवा सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज और अपने टास्क को डिजाइन कर सकेंगे। नाउ वी लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। सो स्पीकिंग टास्क अगर हमारा है तो हम रोल प्ले करवाते हैं एक कस्टमर सर्विस इंटरेक्शन का एक रेस्टोरेंट में। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम स्पीकिंग फ्लुएंसी रियल लाइफ सिनारियो में इंप्रूव करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिसमें अप्रोप्रिएट लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज को यूज किया जाए। सो प्रोसीजर ये होगा कि स्टूडेंट्स के पेयर बनाए जाएंगे और उनको रोल असाइन किए जाएंगे, एक वेटर बन जाएगा, एक कस्टमर बन जाएगा, और सिनारियो हम ये दे सकते हैं कि आपने खाना ऑर्डर करना है या कोई एक कंप्लेंट है जो आपको होटल से है या रेस्टोरेंट से है और वो आपने उनको लॉन्च करनी है, और फिर वो उस रोल प्ले को परफॉर्म करेंगे। बाद में हम उनको फीडबैक देंगे और जो लैंग्वेज उन्होंने यूज की उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, राइटिंग टास्क। सो हम स्टूडेंट्स को एक टास्क दे सकते हैं कि आप एक ट्रैवल ब्लॉग पोस्ट लिखें जिसमें आप एक रीसेंट ट्रिप पे गए हैं उसके बारे में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट्स की राइटिंग स्किल्स डेवलप हों और वो नैरेटिव यूजिंग टेक्निक से पास्ट टेंस की लैंग्वेज को यूज करते हुए डिस्क्राइब करें और कंपोज करें अपने रीसेंट ट्रिप के बारे में। तो प्रोसीजर ये होगा कि हम स्टूडेंट्स को एक टेम्पलेट देंगे कि किस तरह उन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट को स्ट्रक्चर करना है। फॉर एग्जाम्पल उसमें इंट्रोडक्शन होगा, उसमें बॉडी होगी, उसमें कंक्लूजन होगा। तो अपने वो जो ट्रैवल एक्सपीरियंसेस हैं उनको ब्रेनस्टॉर्म करें और स्टूडेंट्स को एनकरेज करें कि वो ब्लॉग पोस्ट लिखें, और फिर बाद में उनके दोस्तों से आप उसको रिव्यू करवाएं और फीडबैक दें कि उन्होंने कंटेंट क्या लिखा है और लैंग्वेज यूज क्या की है और उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। लिसनिंग टास्क को अगर हम देखें तो हम एक पॉडकास्ट की एपिसोड जो है कि कोई एक हिस्टोरिकल इवेंट है जिसको समराइज करना है और मेन पॉइंट्स बताने हैं। सो इससे लिसनिंग की कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स जो हैं वो इंप्रूव होंगी और स्टूडेंट्स की नोट टेकिंग एबिलिटीज बढ़ेंगी। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और प्रोसीजर ये होगा कि हम स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस देंगे सुनने से पहले, और उन्हें कहेंगे कि आप एक एपिसोड है इसको चलाएं और सुने, और ये जो क्वेश्चंस दिए हैं इस पूरी ऑडियो में से उन क्वेश्चंस के आंसर्स को निकालें। तो स्टूडेंट्स नोट्स बनाएंगे और फिर वो मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और समराइज करेंगे, और जो कंटेंट है उस पॉडकास्ट का उसको अपने अल्फाज में बयान करेंगे। सो फ्रॉम रीडिंग टास्क पॉइंट ऑफ व्यू हम स्टूडेंट्स को एक टास्क दे सकते हैं कि आप एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल को पढ़ें जो कि क्लाइमेट चेंज के बारे में है और पॉसिबल सॉल्यूशंस को डिस्कस करें। सो ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको इंप्रूव करना है। तो इसका प्रोसीजर ये होगा कि हम स्टूडेंट्स को प्री रीडिंग क्वेश्चंस देंगे और एक उनके बैकग्राउंड नॉलेज को एक्टिवेट करेंगे, और स्टूडेंट्स को कहेंगे कि अभी आप इस आर्टिकल को पढ़ें और इस कंटेंट के बारे में एक डिस्कशन जनरेट करें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि क्लाइमेट चेंज के बारे में कौन से सॉल्यूशंस हैं जो इसमें से निकाले जा सकते हैं। सो एट द एंड वी डिस्कस इंटीग्रेटेड स्किल्स टास्क। जैसे कि नाम से ही जाहिर है इंटीग्रेटेड, सो हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि वो खुद ही प्लान करें और प्रेजेंट करें एक सस्टेनेबल लिविंग प्रोजेक्ट, एक ऐसा लिविंग प्रोजेक्ट जो कि सपोर्टेबल है, बेरेबल है और वर्केबल सिचुएशन है, मतलब जिसको किया जा सकता है। और ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि उसमें वो इंटीग्रेट करेंगे स्पीकिंग को, राइटिंग को, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को, और रियल वर्ल्ड इश्यूज को वो थ्रू राइटिंग, थ्रू स्पीकिंग और थ्रू देयर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स प्रेजेंट करेंगे। सो प्रोसीजर ये हो सकता है कि हम स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और उनको रोल्स असाइन कर देंगे कि उनमें कुछ लोग प्रेजेंटर बन जाएंगे, कुछ लोग रिसर्चर बन जाएंगे, कुछ लोग होंगे जो नोट टेकिंग करेंगे, और वो आपस में कोलैबोरेट करेंगे और एक लिविंग प्रोजेक्ट बनाएंगे सस्टेनेबिलिटी के बारे में। तो हर ग्रुप जो है
वो अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करेगा क्लास में और उसके बाद हम एक उनसे क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे जिसका वो ऑडियंस को जवाब देंगे और उससे उनकी स्पीकिंग राइटिंग और ये स्किल्स जो है ये सारी इंटीग्रेटेड स्किल टास्क हो जाएगा एक। तो ये जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस की हैं टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग में, ये इंटीग्रेट करती है डिफरेंट लैंग्वेज के स्किल्स और उनको हम अचीव करते हैं थ्रू मीनिंगफुल टास्क, जिससे लैंग्वेज एक्विजिशन बढ़ती है और एक कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है वो प्रमोट होती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।